हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक और प्रैक्टिस लेसन में आप सबका बहुत वेलकम है। आज जो सेंटेंसेस मैं लाई हूँ वो न केवल इंग्लिश नॉलेज ही आपका बढ़ाएगा, इंग्लिश नॉलेज के साथ साथ ये सेंटेंसेस इंग्लिश लवर्स के लिए इतने ज़रूरी, इतने एसेंशियल क्यों हैं? खासकर क्योंकि हर सिचुएशन में कैसे बोलना है, क्या बोलना है, आप आराम से सीख लेते हैं ग्रामर के बिना डिटेल स्टडी के। एट द सेम टाइम नए नए वर्ड्स आप सीखते हैं, उन वर्ड्स को कैसे यूज़ करना है आप ये जानते हैं। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपका कॉन्फिडेंस। इन सेंटेंसेस के माध्यम से आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और आप आसानी से डेली लाइफ में इन सब का इस्तेमाल करते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में सहजता से इनको बोल सकते हैं। आप जो है मेरे साथ प्रोनाउंस करिए। जब मैं सेकेंड टाइम उसका प्रोनाउंसिएशन करूँ सेंटेंस का, तो आप सेंटेंस को प्रोनाउंस करके अपने कॉन्फिडेंस को और बूस्ट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटी छोटी बातों पर परेशान न हो, तो डोंट गेट अपसेट ओवर लिटिल थिंग्स। डोंट गेट अपसेट ओवर लिटिल थिंग्स। मैं चुटकियों में आईफोन खरीद लूँगा। खरीद लूँगा यानी फ्यूचर का टेंस है। आई परचेज एन आईफोन विद इन अ वाइल। चुटकियों के लिए इस्तेमाल हुआ विद इन अ वाइल। आई परचेज एन आईफोन विद इन अ वाइल। नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट है कहाँ से शुरू करूँ। जैसे बोलते हैं ना ये काम है तो मैं कहाँ से शुरू करूँ, तो फ्रॉम वेयर डू आई स्टार्ट। फ्रॉम वेयर डू आई स्टार्ट। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, तो इसमें वर्ब जो है पहले लाएंगे। डू एज आई से। डू मीन्स वैसा करो, एज आई से, एज माने जैसा, जैसा मैंने कहा। डू एज आई से। नेक्स्ट देखिए, सहनशीलता की भी सीमा होती है, एक लिमिट होती है। तो देयर्स अ लिमिट टू टॉलरेंस। लिमिट मीन्स यहाँ पर सीमा है, टॉलरेंस मीन्स सहनशीलता। तो देयर्स अ लिमिट टू टॉलरेंस। देयर इज अ लिमिट टू टॉलरेंस। अगला देखिए, मैंने मदद का हाथ बढ़ाया, यानी मीन्स किसी को मदद की हाथ बढ़ाया है मदद करने के लिए। आई एक्सटेंडेड अ हेल्पिंग हैंड। आई एक्सटेंड माने होता है बढ़ाना। आई एक्सटेंडेड अ हेल्पिंग हैंड। अगला देखिए, अपनी उम्र के हिसाब से बर्ताव करो। अपनी उम्र के हिसाब से बर्ताव करो। एक्ट अकॉर्डिंग टू योर एज, या आप इसको ऐसे बोलिए, बिहेव अकॉर्डिंग टू योर एज। दोनों तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस, मेरे लिए भी कुछ समय निकालो। जैसे बोलते हैं यार तुम मैं बहुत बिजी हो, मेरे लिए भी समय निकालो। तो मेक सम टाइम फॉर मी एज वेल। मेक सम टाइम फॉर मी एज वेल, यानी निकालो के लिए यहाँ मेक का इस्तेमाल हुआ है। अगला सेंटेंस देखिए, खाना स्वादिष्ट है। जैसे बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, मेरे खाना स्वादिष्ट है, तो जनरली बोलचाल में लोग टेस्टी का इस्तेमाल करते हैं। टेस्ट अच्छा है, बट अच्छा वर्ड इसके लिए लेसेस। द फूड इज लेसेस। लेसेस माने बहुत ही स्वादिष्ट, जैसे बोलते हैं ना लाजवाब वाला सेंस है लेसेस। खाना सड़ा हुआ है, तो रॉट माने सड़ना होता है। द फूड इज रॉटन। द फूड इज रॉटन यानी वो सड़ चुका है। तो जब कोई चीज़ खत्म हो गई हो, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। द फूड इज रॉटन। खाना बासी है। बासी है यानी फ्रेश नहीं है। द फूड इज स्टेल। स्टेल यानी टेल मीन्स स्टोरी होती है, उसे में एस लगा दिया तो स्टेल। स्टेल माने बासी। आप आराम से याद कर सकते हैं। खाना बेस्वाद है यानी खाने में कोई खास टेस्ट नहीं है, कोई उसमें स्वाद नहीं है। द फूड इज इंसिपिड। इंसिपिड मीन्स होता है बेस्वाद यानी फीका खाना। इट मीन्स फीके खाने को इस्तेमाल करेंगे। द फूड इज इंसिपिड। ढिंढोरा पीटना बंद करो। ढिंढोरा पीटना बंद करो यानी सब जगह इस बात को फैलाना बंद करो। स्टॉप पब्लिसाइजिंग। पब्लिश करना माने बहुत ही प्रचारित करना, तो पब्लिसाइजिंग करना, पब्लिसाइज इसको मत करो। यह चिंता का विषय है, यानी जैसे बोलते हैं ना मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कंसर्न है, बहुत मैं तुम्हारा ध्यान देता हूँ, तो इट इज़ द टॉपिक ऑफ कंसर्न। कंसर्न वर्ड बहुत अच्छा है। कंसर्न माने किसी को बहुत ज़्यादा हितैषी व्यक्ति होता है तो हम उनसे कंसर्न करते हैं। इट इज़ द टॉपिक ऑफ कंसर्न। इट इज़ द टॉपिक ऑफ कंसर्न। इस मैच का कुछ नहीं हो सकता। अब ये वर्ड यहाँ तो मैंने मैच लिया, बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो नथिंग कैन बी ऑफ दिस मैच। नथिंग कैन बी ऑफ दिस मैच। आप मैच की जगह जो भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कैन बी ऑफ यू। नथिंग कैन बी ऑफ यू। गुस्से में लोग बोलते हैं ना तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कैन बी ऑफ यू। आप सेंटेंस आराम से इस तरीके के बना सकते हैं। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे तुमसे कुछ कहना हो, तो इस तरीके से जहाँ ज़रूरत की चीज़ें हों तो वहाँ नीड का इस्तेमाल करते हैं। आई नीड टू टेल यू समथिंग।
आई नीड टू टेल यू समथिंग, या आप इसको मॉडर्न तरीके से आई हैव टू टेल यू समथिंग। हैव का प्रयोग मॉडर्न इंग्लिश में बहुत ज़्यादा करते हैं। आई हैव टू टेल यू समथिंग। तुम्हें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, भरोसे को ट्रस्ट बोलते हैं। यू शुडंट ट्रस्ट हिम, यू शुडंट ट्रस्ट हिम, यानी यू शुड नॉट ट्रस्ट हिम। आप जैसे इसको बोलना चाहें, यू शुडंट ट्रस्ट हिम। मुझे इसके बारे में नहीं पता, यानी मैं इस चीज़ के बारे में नहीं जानता। जब किसी चीज़ के बारे में जानकारी तो अवेयर का इस्तेमाल होता है। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस, यानी अवेयर नहीं था मैं। मैं लंच के बाद थोड़ी देर आराम करती हूँ, मैं लंच के बाद थोड़ी देर आराम करती हूँ। तो आप देखिए आराम करने के लिए वर्ड लीजिए और करती हूँ कैसे लेंगे। आई यूजुअली, यूजुअली माने अक्सर मेरी आदत है। आई यूजुअली टेक अ लिटिल नैप आफ्टर लंच, आई यूजुअली टेक अ लिटिल नैप आफ्टर लंच। इट मीन्स है लंच के बाद मैं थोड़ा झपकी लेता हूँ। आप कुछ और भी डाल सकते हैं इसमें अ लिटिल नैप की जगह। बहुत अच्छे, इसे जारी रखें, बहुत अच्छे, इसे जारी रखो। वेल डन, कीप इट अप। वेल डन यानी जो आप काम कर रहे हो बहुत अच्छा है, आप ऐसे ही करते रहो। वेल डन, कीप इट अप। मैं तुम्हारी बातें क्यों सुनूं, यानी मुझे तुम्हारी बातें क्यों सुननी चाहिए। यहाँ चाहिए शब्द हिंदी में तो नहीं है, बट सेंस वही बनता है कि मैं क्यों सुनूं, यानी क्यों चाहिए मुझे, ऐसा क्या ज़रूरी है। वाई शुड आई लिसन टू यू, वाई शुड आई लिसन टू यू, यानी मैं तुम्हारी बातें क्यों सुनूं या तुम्हें मेरी बातें क्यों सुननी चाहिए। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना, कंफर्म करते हैं तुम्हारी तबीयत ठीक है ना। इज़ योर हेल्थ ऑल राइट, इज़ योर हेल्थ, इसका सेंस है क्या है, क्या है, क्या नहीं है, बट उसका क्या भाव छिपा है, तो आप सबसे पहले इज़ ही निकालेंगे। मैं वहाँ दर्जनों बार जा चुका हूँ, मैं वहाँ दर्जनों बार जा चुका हूँ। आई हैव गॉन देयर डजन्स ऑफ द टाइम्स, यानी डजन्स भी लगाएंगे, टाइम्स भी लगाएंगे। कोई काम बहुत बार किया, दर्जनों बार किया। आई हैव गॉन देयर डजन्स ऑफ द टाइम, या आई वेंट अगर एक और टेंस के अकॉर्डिंग आएंगे, यानी क्योंकि ये पास्ट की बात है। आई वेंट देयर डजन्स ऑफ द टाइम। मेरी पीठ में बुरी तरह से दर्द हो रहा है, मेरी पीठ में बुरी तरह से दर्द हो रहा है, बहुत बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। तो आई हैव अ सीवियर बैक एक, आई हैव अ सीवियर मीन्स बहुत ही ज़्यादा कोई जटिल काम हो, बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण दर्द हो या इस्तेमाल हो तो सीवियर बैक एक। या फिर आप सिंपल इसको कंटिन्यूस टेंस में लेना चाहें, आई एम सफरिंग विद द बैक एक, आई एम सफरिंग विद द बैक एक, या आई हैव अ सीवियर बैक एक, दोनों तरीके से इसको बोल सकते हैं। मुझे कॉफ़ी पीना पसंद नहीं है, मुझे कॉफ़ी पीना पसंद नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए जहाँ कोई चीज़ पसंद नहीं हो, आई डोंट लाइक टू ड्रिंक कॉफ़ी। आप कोई और भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं कॉफ़ी की जगह। सेंटेंस बहुत अच्छे होते हैं, रोज़मर्रा की लाइफ में और कैजुअली सभी जगहों पर इस्तेमाल होते हैं। आई डोंट लाइक टू ड्रिंक कॉफ़ी, या मुझे ऐसी फिल्में पसंद नहीं है, मुझे एक सॉन्ग पसंद नहीं है, कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई डोंट लाइक टू हैव, मॉडर्न इंग्लिश में हैव का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। आई डोंट लाइक टू हैव कॉफ़ी। क्या आपके पास समोसे हैं, जैसे बोलते हैं ना, क्या आपके पास ये है वो है, तो क्या आपके पास समोसे हैं। डू यू हैव, अब हम लोग जनरली समोसा को समोसा बोलते हैं, बट इंग्लिश में इसकी पट्टी वर्ड है रिसोल्स। रिसोल मीन्स होता है समोसे। डू यू हैव रिसोल्स, क्या तुम्हारे पास समोसे हैं। डू यू हैव रिसोल्स। मैं समस्याओं से जूझ रहा हूँ, यानी समस्याओं ने मुझे बहुत ही ज़्यादा डाउन कर दिया है, दबा डाला है, तो उसको दो तरीके से बोल सकते हैं। आई एम डाउन विद द प्रॉब्लम्स, आई एम डाउन विद द प्रॉब्लम्स, या आप ऐसे बोल सकते हैं आई एम स्ट्रगलिंग विद द प्रॉब्लम्स, मैं संघर्ष कर रहा हूँ। स्ट्रगलिंग माने संघर्ष करना यानी जूझना। आई एम स्ट्रगलिंग विद द प्रॉब्लम्स, यानी मैं समस्याओं से दब चुका हूँ या मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मैं अक्सर नींबू पानी पीता हूँ, अक्सर के लिए ऑफन का इस्तेमाल करते हैं या यूजुअली भी बोल सकते हैं। आई ऑफन लाइक टू हैव अ लेमनेड, लेमन का से लेमनेड हो गया, लेमनेड माने नींबू पानी। हैव का इस्तेमाल मॉडर्न इंग्लिश में कुछ भी अपने लिए करते हैं तो ज़रूर करते हैं। इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए। अमूमन सारे सेंटेंस बहुत ही पॉपुलर हैं और सब जगह बोले जा सकते हैं और हर एज वर्ग के लोग इसको बोल सकते हैं। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। आपने सब इसको देखिए और इसमें बताइए कि